हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ सूडोफेकिया। तो सूडोफेकिया में हम लोग क्या क्या मैनेजमेंट देते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पेक्टिकल। तो स्पेक्टिकल डिपेंड करेगा कि हम लोग आई में किस टाइप का हम लोग आईवेल इम्प्लांट किए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इन सूडोफेकिया विथ इमेट्रोपिया। तो इमेट्रोपिया मतलब ऑप्टिकली नॉर्मल आए, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं कि जितना पावर का जरूरी था उतना ही दिए हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग कौन सा ग्लास देंगे। तो सबसे पहले देखिए नीड ओनली नियर विजन। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ नियर विजन देंगे। चलिए फिगर में देखते हैं, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रहा है और फोकस कहाँ पे कर रहा है, रेटिना पे। तो रेटिना पे इसलिए फोकस कर रहा है कि जितना जरूरत था, ठीक है। सपोज था इसको 20 डायोप्टर का पावर लगना था और एग्जैक्ट हम लोग कितना दिए, 20 डायोप्टर का ही दिए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या कर रहा है, रेटिना पे फोकस कर रहा है, ठीक है। रे ऑफ लाइट जाके रेटिना में फोकस कर रहा है। लेकिन इसमें हम लोग नियर का पावर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक क्रिस्टलाइन लेंस था, वो अपना कर्वेचर चेंज करता था, ठीक है। जिसकी वजह से वो नियर से आने वाले रे को क्या करता था, तो बेंड करके रेटिना में फोकस करता था। लेकिन अब वो अपना कर्वेचर चेंज नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से हम लोग को एक्स्ट्रा इसमें ग्लास देना पड़ेगा। प्लस 2.5 से +3 का हम लोग को चश्मा, उसमें एडिशनल चश्मा देना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं इन सूडोफेकिया विथ कंजेक्यूटिव रिफ्रैक्टिव एरर। कंजेक्यूटिव रिफ्रैक्टिव एरर मतलब या तो हाइपरमेट्रोपिया होगा कंजेक्यूटिव, या तो मायोपिया होगा कंजेक्यूटिव। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पावर लगेगा। तो सबसे पहले नीड बाइफोकल। बाइफोकल मतलब क्या होगा, डिस्टेंस का और नियर का दोनों का, ठीक है। प्रोग्रेसिव ग्लासेस फॉर बोथ डिस्टेंस एंड नियर विजन, ठीक है। चलिए इसको फिगर में देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे फिगर पे रे ऑफ लाइट है, इन्फिनिटी से आ रहा है और फोकस कहाँ पे कर रहा है, बिहाइंड द रेटिना। ये तो क्या हो गया, ये कंजेक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है। तो ये बिहाइंड द रेटिना क्यों फोकस कर था, जितने डायोप्टर का लेंस का जरूरत था उससे हम लोग कम दिए। सपोज यहाँ पे 20 डायोप्टर का जरूरत था और हम लोग दे दिए हैं +18 या +19, मतलब उससे कम दिए हैं। जिसकी वजह से ये क्या होगा, डिस्टेंस में देखने में दिक्कत होगा और नियर का तो इसमें होगा ही होगा। जिसकी वजह से इसको दोनों चाहिए, डिस्टेंस का भी चाहिए और नियर का भी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं मायोपिया में क्या होता है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है और इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना से पहले फोकस करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ही डायोप्टर का पावर दे दिए, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही रे को बेंड कर दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ फोकस ना करके, रेटिना पे फोकस ना करके वो कहाँ कर दिया, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना में फोकस कर दिया। इसमें हम लोग नियर पावर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि कितना डायोप्टर का हम लोग पावर दिए हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, लेसिक और ASA। इसमें क्या होता है देखते हैं हम लोग। मे बी रिक्वायर्ड इन मॉडरेट कंजेक्यूटिव रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब मॉडरेट, ना ज़्यादा हो ना कम हो पावर, ठीक है। एकदम मॉडरेट में हो, ठीक है। या तो कंजेक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है या कंजेक्यूटिव मायोपिया में हम लोग क्या करते हैं, लेसिक करते हैं और ASA करते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सरफेस एब्लेशन। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, इंट्राओकुलर लेंस मतलब आईवेल एक्सचेंज और पिगीबैक आईवेल। इसको चलिए हम लोग कब करते हैं वो देखते हैं। रिक्वायर्ड व्हेन द कंजेक्यूटिव रिफ्रैक्टिव एरर इज लार्ज। और हम लोग इसको क्यों कब करते हैं, जब कंजेक्यूटिव रिफ्रैक्टिव एरर क्या हो, लार्ज हो, मतलब बहुत ज़्यादा हो, चश्मा से ठीक नहीं हो रहा, उसको लेसिक कर रहे हैं तो भी ठीक नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, आईवेल एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।